नमस्कार। मैं शमशाद हिंदी व्याकरण लेकर के मेरे चैनल पे आप अगर देख रहे होंगे, कुछ दिनों से मैं अनुपस्थित था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से मैं कुछ वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। कोशिश रहेगी कि आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस ज़रूर दूं। अभी फ़िलहाल मैंने हिंदी ही विषय को चुना है और हिंदी विषय के ग्रामर से मैं पर्यायवाची शब्द लाया हूँ। पर्यायवाची शब्द मैंने एक शब्द के तीन तीन पर्यायवाची शब्द दिए हैं ताकि आपको याद करने में या समझने में आसानी होगी। पर्यायवाची शब्द से आपका क्या तात्पर्य है, आप क्या समझते हो? मतलब किसी शब्द को उसके दूसरे ही शब्द से बताना, समझाना पर्यायवाची शब्द है। और जैसे कि हम किसी का नाम लेते हैं, तो उसको एक नाम से और पुकारते हैं, ये भी पर्यायवाची शब्द है। और इसी तरह से हम उसका पर्यायवाची देते रहते हैं और बताते रहते हैं। तो ऐसे ही कई जैसे अर्थ वाले शब्द को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मर गया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं अपने पर्यायवाची शब्द से। एक बात और मैं बता दूं कि परीक्षा में अगर आपको पर्यायवाची शब्द, निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द बनाए, तीन तीन बनाए, दो दो बनाए, एक बनाए, ऐसे आता है। या फिर ऐसे भी आता है कि निम्न शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखे। समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले, सेम टू सेम पर्यायवाची शब्द ही समझिएगा, उसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो हम शुरुआत करें अपने पहले शब्द से। पहला शब्द है पर्यायवाची शब्द का आंख। क्या है पहला शब्द? आंख। तो उसका नेत्र होता है, यानी नेत्र को हम आंख भी कहते हैं। नयन होता है, लोचन भी होता है। ठीक है। दूसरा शब्द है जल। जल को हम नीर भी कहते हैं, सलील भी कहते हैं, वाणी भी कहते हैं। समान अर्थों में उसे हम पानी भी कहते हैं। ठीक है। अगला शब्द है गृह। गृह यानी घर, जिस घर में हम रहते हैं। ये शुद्ध हिंदी शब्द आपको थोड़ा सा ये समान शब्द है जिसे हम हर कोई घर, गारा घर पढ़े हैं। भवन, आवास। ठीक है। अगला शब्द है गणेश। गणेश यानी गजानन, गणेश भगवान, जिन्हें हम गजानन भी कहते हैं, जिन्हें हम विनायक भी कहते हैं और जिन्हें हम लंबोदर भी कहते हैं। अगला शब्द है कपड़ा। क्या है? कपड़ा। तो इसे हम वस्त्र भी कहते हैं, वसन भी कहते हैं, चीड़ भी कहते हैं। ठीक है। कपड़ा शब्द को हम लोग क्या क्या नाम देते हैं? वसन, वस्त्र और चीड़। ठीक है। अगला शब्द है कोमल। क्या है अगला शब्द? कोमल। तो उसे हम मुलायम कहते हैं। कोमल को आप समझिए इंग्लिश में सॉफ्ट। कोमल को हम मुलायम भी कहते हैं, नर्म भी कहते हैं, सुकुमार भी कहते हैं। ठीक है। अगला शब्द है कमल। कमल का फूल देखा है ना, तो उसे क्या क्या नाम दिया जाता है? जलज, 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 नीरज, पंकज। ठीक है। अगला शब्द है ईश्वर। ईश्वर को हम क्या क्या नाम से पुकारते हैं? भगवान, परमात्मा या फिर प्रभु। और भी है, लेकिन मैंने सिर्फ तीन शब्द दिए हैं ताकि आपको आसानी पड़े याद करने में। ज़्यादातर तीन या दो ही शब्द आते हैं, और ज़्यादा आएंगे तो वह अलग बात है। आनंद। अगला शब्द है आनंद, जिसको हम उल्लास भी कहते हैं, आमोद भी कहते हैं, प्रमोद भी कहते हैं, और एक मैं अपने तरफ से एक बोल दूं समान भाषा में, मज़ा भी कहते हैं। अगला शब्द है आम। आम को हम आम्र कहते हैं, आम्र, रसाल, सौरभ। ठीक है। अगला शब्द है आग। आग को हम लोग क्या कहेंगे? आग देखा है ना, अनल कहते हैं, पावक कहते हैं, अग्नि भी कहते हैं। मेरी लिखावट अगर आपको समझ आ रही होगी तो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है, और अगर किसी तरह की परेशानी हो रही है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इच्छा, उसको हम मनोरथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मनोरथ, इच्छा।
आपकी एक इच्छा, इंग्लिश में उसको विश कहते हैं ना, मनोरथ, लेकिन उसका हिंदी में क्या क्या नाम आता है? मनोरथ, लालसा, आकांक्षा। अगला शब्द है कृषक। क्या है अगला शब्द? कृषक। उसे हम क्या कहते हैं? किसान, खेतिहर, हलवाहा। ठीक है, हलवाहा जिसके पास हल हो, खेतिहर जो खेती में काम करता है। ठीक है, अगला शब्द है आकाश, इसको हम कहते हैं अंबर। अगला शब्द है गगन, फिर उसके बाद नभ। ये तीनों नाम मैं जो बता रहा हूं ये आकाश के हैं। आकाश को हम अंबर, गगन, नभ भी कहते हैं। अगला शब्द है असुर। असुर को दैत्य भी कहा जाता है, दानव भी कहा जाता है और राक्षस भी कहा जाता है। ठीक है, अब आइए अगला शब्द पे। तालाब। तालाब को हम क्या कहते हैं? तालाब जहां पानी का कुंड होता है, सर, सर कहते हैं तालाब को। सरोवर भी कहते हैं और जलाशय भी कहते हैं। हमारा अगला शब्द है पवन। पवन को हम लोग क्या कहते हैं? वायु, वायु चल रही है। समीर भी कहते हैं और हवा भी कहते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं, आगे भी है, आगे समानार्थी शब्द में और क्या है, ये पर्यायवाची शब्द में, और आगे में देखते हैं क्या है भाई, क्या है। हाँ, तो आगे है मछली। मछली को मकर भी कहते हैं, राशि में होता है ना मकर राशि, मछली को मकर भी कहते हैं, मीन भी कहते हैं और शफरी भी कहते हैं। क्लियर है? आगे देखिए वृक्ष, ट्री, ट्री मीन्स पेड़, वृक्ष मीन्स पेड़। वृक्ष को हम दरख्त भी कहते हैं और तरु भी कहते हैं। दरख्त की स्पेलिंग है द र और ये खा है, खा ता, दरख्त। और तरु भी कहते हैं। सिंह, सिंह को हम क्या कहते हैं? शेर, केसरी, वनराज। ठीक है, सिंह को हम लोग क्या कहते हैं? शेर, केसरी और वनराज। अगला शब्द है राजा। राजा को हम क्या कहेंगे? नरेश, नरेंद्र, भूपति। राजा को हम लोग क्या कहेंगे? नरेश, नरेंद्र, भूपति। अगला शब्द है रावण। क्या है? रावण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? दशानन। ठीक है, 10 सरों वाला। दशकंठ, दशकंठ वाला। लंकेश यानी कि लंकापति, नरेश, लंकेश। मयूर, अगला शब्द है मयूर। मयूर से हम क्या समझते हैं? मोर। मयूर से हम क्या समझेंगे? शिखी या शीरवी पढ़ेंगे। ठीक है, और केकी। अगला शब्द है माता। माता को जननी भी कहते हैं, अम्बा भी कहते हैं और माँ भी कहते हैं, अम्मा भी कहते हैं। प्रकाश, अगला शब्द ज्योति, प्रभा, रोशनी। ज्योति, प्रभा, रोशनी, ये प्रकाश का नाम है। और भी हो सकते हैं, मैंने सिर्फ 3 शब्द बताए हैं। पति, पति हस्बैंड जिसको कहते हैं। स्वामी, नाथ, साजन। ठीक है, पति को हम लोग क्या कहेंगे? स्वामी, नाथ, साजन। अगला है हमारे पास पुत्री। पुत्री को हम कन्या कहते हैं, सुता कहते हैं, तनुजा कहते हैं, बहुत है, बेटी भी कहते हैं, बालिका भी कहते हैं, बहुत सा है। ठीक है, तो पुत्री, कन्या, सुता और तनुजा। मैं अभी भी आपको बता दूं, मैं 3 शब्द मैंने दिए हैं, एक शब्द के 3 पर्यायवाची। इसे आपको आसानी हो याद करने में, समझने में, कोशिश जो यहाँ तक मेरी है आपको बताने की। पृथ्वी अगला शब्द, जिसको हम भू, भूमि, धरती कहते हैं। पृथ्वी अगला शब्द, भू, भूमि, धरती कहते हैं। अगला शब्द है पुष्प। अगला शब्द क्या है? पुष्प। तो पुष्प को हम लोग क्या बोलते हैं? फूल, सुमन, कुसुम। पुष्प को क्या बोलते हैं? फूल, सुमन, कुसुम। अगला शब्द में हम लोग जा रहे हैं रात। रात को हम लोग क्या कहते हैं? रात्रि। क्या कहते हैं? रात्रि। और अगला शब्द है निशा। अगला शब्द क्या है? निशा।
और उसका अगला शब्द क्या है? रजनी, रजनी। अगला शब्द है युद्ध। युद्ध को हम लोग क्या कहते हैं? समर, संघर्ष, लड़ाई, युद्ध है। मेघ का, मेघ जो आसमान में हम देखते हैं, जिसका हम नाम देते हैं बादल, जलद, नीरद। ठीक है। अगला शब्द है पर्वत। पर्वत को हम लोग क्या क्या कहते हैं? गिरी, अचल, नभ। पर्वत देखा होगा आपने कई जगह, उसको हम गिरी भी कहते हैं, अचल भी कहते हैं, नभ भी कहते हैं। अगला शब्द है हमारा मित्र। मित्र का मतलब सखा, सहचर, दोस्त। नहीं दिखाई दे रहा होगा? चलिए अच्छे से देखिए आप लोग। नजर आया? मित्र, सखा, सहचर, दोस्त। अगला शब्द है पत्ता। पत्ता में को हम पत्र भी कहते हैं, पत्र, पात भी कहते हैं और पर्ण भी कहते हैं। ठीक है। पत्ता को पत्र, पात्र और पर्ण भी कहते हैं। तो ये हमारा था पर्यायवाची शब्द हिंदी ग्रामर से। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ध्यानपूर्वक देखा होगा, समझा होगा और अपने परीक्षा के लिए, अपने क्लास वर्ग की पढ़ाई के लिए हिंदी में अगर परेशानी है तो उसे आप समझें। मैंने जहाँ तक परेशानी को दूर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और कोशिश यही रहेगी कि मैं और भी आगे वीडियो बनाऊँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा या फिर आप और किन विषयों के बारे में जानना चाहते हैं, किस विषयों के किस चैप्टर पे मैं बनाऊं। कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर कह दें। तब तक के लिए धन्यवाद।